कैसे साथी, एक बार फिर से मैं जितेंद्र कुमार आपके बीच पाटलिपुत्र से प्रत्याशी हरकेश्वर सर के साथ। पिछले 2 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का एक निर्देश आया है। नीतीश कुमार ने जो असंवैधानिक रूप से ताती तत्व जो अति पिछड़ी जाति है बिहार में, उसको अनुसूचित जाति का सर्टिफिकेट 2015 से निर्गत करने का काम इन्होंने करवाया है। और बहुत सारे जो ताती तत्व के लोग हैं या युवा हैं वो नौकरियों में चले गए। यहाँ तक कि एक फ़िलहाल आईएएस का इंटरव्यू तक पहुँच चुका है व्यक्ति। और बहुत सारे जो हैं मुखिया, जिला परिषद और समिति सदस्य, वार्ड मेंबर हैं, सरपंच है, पंच है। तो सर से हम जानना चाहेंगे कि सर संविधान में इसका क्या प्रावधान है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान बहुत ठोक ठिठा कर बनाया है, ठीक है, कि कोई भी व्यक्ति पॉलिटिकल कारण से एससी एसटी की सूची को आसानी से उसको मान लें कि डिस्टर्ब नहीं कर सकते जी। बहुत सोच समझ के बनाया। और इसीलिए उन्होंने किसी स्टेट को कोई पावर नहीं दिया। स्टेट को कोई पावर नहीं दिया। पावर किसको दिया? पार्लियामेंट। कि जो भी करना होगा एससी एसटी सूची के बारे में, कुछ भी निर्णय होना होगा, कहाँ से होगा? पार्लियामेंट से होगा। तो सर ये नीतीश कुमार ने कैसे यह समझ? तो नीतीश कुमार ने ये सूची को डिस्टर्ब किया, ठीक है, अपने पावर नहीं रहते हुए भी, बिना पावर के, बिना सक्षमता के उन्होंने सूची को डिस्टर्ब कर दिया। पहले मान लीजिए कि आदिवासियों की सूची को डिस्टर्ब किया, लोहार और लोहारा का मान लीजिए उनको सर्टिफिकेट बना दिया, लोहार जाति। दूसरे में ताती ततवा जाति को ही विलोपित कर दिया। हाँ, इनको शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट पानसवासी के बनने लगा जी। तो ये दोनों जो मामला था, दोनों एससी के भी सूची को डिस्टर्ब किया, एसटी के सूची को भी डिस्टर्ब किया, और उन्होंने अति पिछड़ों के भी सूची को डिस्टर्ब किया, ठीक है। और इसका खमियाजा बहुत बैड इफेक्ट, मतलब कुप्रभावित मान लिया कि होने लगा। तो मैं बता दूं कि 2 में तो जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की सूची को इन्होंने डिस्टर्ब किया था, तो किसी पार्टी ने इसका विरोध नहीं। हाँ, हम सर यही जानना चाहेंगे, आप यहाँ से प्रत्याशी हैं, किसी भी पार्टी ने, पाटलिपुत्र से सर प्रत्याशी हैं। हाँ। और सर प्रत्याशी हैं, और यहाँ से सर वर्तमान में सर इनको छोड़िए, पहले मैं ये बता दूं कि तथाकथित दलितों की कहने वाली पार्टियां, जैसे चिराग पासवान जी, चिराग पासवान ने कभी भी एक शब्द मान लिया कि इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई, लड़ाई नहीं लड़ी जी। जीतनराम मांझी, उन्होंने जो सूची को डिस्टर्ब किया गया उसके बारे में कभी आवाज नहीं उठाया, जो कि शेड्यूल कास्ट के तथाकथित नेता के रूप में प्रतिष्ठित जी। ये लड़ाई किसने लड़ा भाई? एससी एसटी कर्मचारी संघ ने लड़ा। हम भी उसमें मान लीजिए वाइस प्रेसिडेंट थे, हम लोगों ने इस लड़ाई को लड़ा। बहुत पैसा खर्च हुआ जी। शेड्यूल कास्ट को आर्थिक उन्नति के लिए सरकार को काम करना चाहिए, लेकिन सरकार ने ऐसा फंसा दिया कि शेड्यूल कास्ट के लोगों को आर्थिक क्षति मान लीजिए उठाना पड़ेगा। और जहाँ तक मान लीजिए कि यहाँ की बात है आरजेडी हो या बीजेपी, तो बीजेपी के यहाँ ये मान लीजिए कि रामकृपाल यादव यहाँ एमपी है ना, और मीसा भारती है। इन्होंने कभी इस सवाल पर, शेड्यूल कास्ट के सवाल पर, शेड्यूल ट्राइब्स के सवाल पर जो सूची डिस्टर्ब किया गया, अति पिछड़ों का सूची डिस्टर्ब किया गया, इस संबंध में एक भी शब्द इन लोग को कभी नहीं बोला। तो क्या सर आप समाज में जो वोट जाएंगे तो क्या इस बात को समाज को हम लोग यही बताने जा रहे हैं कि ये दोनों जो है जी, दोनों जो गठबंधन है, हम बार बार बोल रहे हैं कि दोनों अन्यायी गठबंधन है, और दोनों अन्यायी शक्तियों का मान लीजिए कि प्रतिनिधित्व करता है, और दोनों को सोशल जस्टिस से कोई मतलब नहीं है, और एससी एसटी ईबीसी से तो खासकर नहीं मतलब है। एससी एसटी ईबीसी के अधिकारों को छीनने में जितना मज़ा उसको आता है उतना ही मज़ा इनको आता है। ठीक उनको डिस्टर्ब करके सारा मतलब सत्ता पर किसी तरह हावी हो जाना, यही इन लोगों का रह गया है। लेकिन धीरे धीरे जनता समझ रही है। आप देखिए ना, नीतीश कुमार के खिलाफ तो अति पिछड़ ने बिल्कुल फूंक दिया है। उनको हराने के लिए हर एक जगह लोग जा रहा है तो भाई यही हमारे सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन सवाल है कि नीतीश कुमार ने तो किया तो दुश्मन है, लेकिन उसका विरोध किसने किया? सभी लोगों ने नीतीश कुमार के साथ मिलकर सरकार बनाया और मान लीजिए कि मलाई चखने का काम किया। सब किया, चाहे राजद हो, चाहे बीजेपी, चाहे अभी मान लें कि चिराग पासवान, चाहे जीतनराम मांझी हो। तो कहने का मतलब यही है कि सारे लोग सोशल जस्टिस के खिलाफ हैं। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अति पिछड़ों की सूची को डिस्टर्ब करने वाले लोग हैं। तो ऐसे लोग समाज के सुख तक नहीं हो सकते हैं, और ऐसे लोगों को हमको लगता है
कि बिहार की जनता करारा जवाब देगी। और खासकर चूँकि हम पाटलिपुत्र क्षेत्र से लड़ रहे हैं, तो पाटलिपुत्र क्षेत्र में इस मुद्दे को हम लेकर जाएंगे और लोगों को बताएंगे कि ये दोनों लीडर जो है आपके लिए हित में नहीं है, आपके हितकर नहीं है। उनका व्यक्तिगत स्वार्थ हो सकता है, समाज के लिए हितकर ये लोग नहीं है। तो ये बताएंगे, लोगों को कहेंगे, लोगों जो समझ में आएगा वो करेगा, वोट देना होगा देगा। तो साथियों, अभी आपने बहुत ही गंभीर मुद्दा जो 2 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, ताती तत्व जो अति पिछड़ी जाति है उसको अनुसूचित जाति में असंवैधानिक ढंग से नीतीश कुमार ने 2015 में शामिल करके अनुसूचित जाति का सर्टिफिकेट बनवा करके बहुत ही गलत, उनका भी भविष्य बर्बाद कर दिया। जो आज नौकरियों में वे लोग चले गए हैं और उनके साथ भी अन्याय हो गया, अन्याय हो गया, बिल्कुल सर। उनको मालिक कहीं नहीं रहा सर, वो नौकरी को क्या करेंगे, नौकरी तो उनको छोड़ना पड़ेगा। अब अति पिछड़ा का उसका जो सूची जो है, अति पिछड़ा का सूची उस लिस्ट से खत्म हो गया, यहाँ भी खत्म हो गया, कहीं के नहीं रहे। तो साथियों, ये बहुत ही गंभीर मुद्दा था। मिलते हैं किसी अन्य विषय पर। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।